जनपद इटावा थाना इकदिल पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले 10,000 रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसएसपी इटावा के निर्देशन में थाना इकदिल पुलिस ने की कार्यवाही। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। सर, एक हत्या का आरोपी पकड़ा गया, क्या खुलासा? देखिए, दिनांक 25 फरवरी को एक खेतों में जो है एक डेड बॉडी मिली थी। एक सनी नाम के लड़के जो पर्वतपुर का निवासी था। इकदिल थाना अंतर्गत ये मामला पाया गया था। इसमें 302 का अभियोग दर्ज हुआ था और नामजद अभियोग दर्ज हुआ था श्याम सुंदर फिंडो के खिलाफ, जो कि इसका साथी था और साथ में ही रहता था। और चूंकि मुलजिम की पैंट वगैरह खुली हुई थी और खेत में लाश मिली थी, तो जो संदेह हुआ था उसके मद्देनज़र तमाम पुलिस प्रयास कर रही थी और भी अभिसूचना इत्यादि एकत्रित कर रही थी। इसी क्रम में ये मुलजिम जो है, जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो है ये घटना करने के बाद इसने जुर्म को स्वीकार भी कर लिया है और गले शराब के नशे में बताया कि हमारी मारपीट और झगड़ा हुआ। यद्यपि प्रथम दृष्टया जो उस समय इमीडिएट रीजन बताया इसने कि वो ममोज के लेकर झगड़ा भी हुआ और बाद में ये खेतों में चले गए और अपने निजी स्वार्थ में किसी कारण से इससे झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद उसने इसका हाथ दबाया, तो उसने इसका गला जो है करीब 8 मिनट तक लगातार दबाया रहा और जिससे इसके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आया हुआ है कि स्ट्रैंगुलेशन से उसकी एस्पेक्सिया हुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस आधार पर ये आदमी फिर मंडी हिमाचल प्रदेश भाग गया था और दिल्ली गया, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चला गया और 15 से 20 किलोमीटर ये पैदल चल के ट्रेन पकड़ा था। आप समझ सकते हैं कि कितने शातिराना ढंग से रातों रात जंगलों रास्ते से ये सराय भूपत पहुँच करके इसने ट्रेन पकड़ी और ये रातों रात फिर दिल्ली गया, दिल्ली से मंडी भाग गया था हिमाचल प्रदेश। पुलिस टिप ऑफ के आधार पर इसको गिरफ्तार करती है और 302 आईपीसी के तहत जो नामजद अभियुक्त भी था, 10,000 का इनाम भी इसके ऊपर था। इसे गिरफ्तार करके इकदिल पुलिस द्वारा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें निश्चित तौर से मैं कहूँगा इकदिल पुलिस द्वारा बिना किसी विशेष इंफॉर्मेशन के इसको पकड़ने में कामयाब हुई है टिप ऑफ के आधार पर, और इसके लिए मेरे द्वारा इनको इनाम भी दिया जा रहा है। सर, कोई पिछला भी आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, अभी तक फिलहाल इसका आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है और न इसका थानों में भी इसके अलावा कोई आपराधिक इतिहास दर्ज है।